हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से असर्शन और रीजनिंग पर हम एक कोर क्वेश्चन करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये असर्शन और रीजनिंग है क्लास 12th के लिए और चैप्टर रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव्स। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शंस वही हैं, 4 ऑप्शंस वही हैं। इसी तरह से लिखा जाता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ट्रू एंड जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। और हमने उसी चीज को यहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की शेप दे दी है। तो स्टेटमेंट 1 असर्शन है, देख लेते हैं क्या है। एक बेसिक मॉड फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और यहां पर उसके डोमेन से आपको मालूम है मॉड एक्स का डोमेन होता है ऑल द रियल नंबर्स, बट यहां जीरो हटा दिया गया है, कुछ नहीं होता। तो हम इसको सिर्फ ग्रेटर देन जीरो के लिए यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए या फिर लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का डोमेन जो होगा ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। सो ऑल द रियल नंबर्स बट नॉट टेकिंग जीरो। और बोला गया है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो मॉड एक्स अपॉन एक्स है। और आपने अभी तक मॉड एक्स अपॉन एक्स को देखते ही आपको इसकी रेंज पता लग गई होगी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, या तो -1 है या 1 है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्स। अगर x लेस देन 0 होता है तो रेंज -1 आ जाती है, और अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो रेंज 1 आ जाती है। यानी यहां बोला गया है कि ये जो आउटपुट आ रही है वो +-1 आ रही है। -1 कब आएगी, जब x लेस देन 0 होगा, और +1 कब आएगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये डेरिवेटिव एक साथ इस तरह से रख दिया गया है। और अब हम चलते हैं, पहले हम स्टेटमेंट 1 को ही कंसिडर कर लेते हैं। आपको मालूम है कि मॉड एक्स क्या है। मॉड एक्स को अगर मैं रीडिफाइन करूं तो ये होगा -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड +x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इक्वालिटी कब आती है, जहां ग्रेटर देन का साइन होता है। कुछ बुक्स दोनों जगह इक्वल टू लिखती हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां पर इक्वालिटी आती है। तो ये रहा मॉड एक्स। अब जब अगर मैं मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो आप खुद सोचो, मॉड एक्स 0 पे तो डेरिवेबल नहीं है, और अच्छी बात है इन्होंने 0 को पहले से ही हटा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, यानी अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज करूं और इस ग्राफ को इस तरह से बना दूं आपके लिए, और अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि सर -1 आ रहा है x लेस देन 0 के लिए, और यहां x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और हम इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स। मैं फिर से बोल दूं, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसकी शेप पे चलते हैं, इसको देखते हैं, तो ये क्या होगा, -x, नीचे तो x रहेगा व्हेन x इज लेस देन 0, एंड +x, नीचे तो x प्लस एक्स ही रहेगा, नीचे थोड़ी ना इफेक्ट होगा, मॉड पे इफेक्ट होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखिए, ये आंसर -1 और 1 ही आ रहा है, जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है स्टेटमेंट 1 की, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसका नेचर कुछ इस तरह का आता है। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप देखते हैं कि रीजन क्या है। अब देखिए, रीजन में इन्होंने मॉड एक्स को रीजन दे दिया है कि ब्रांचेस बना के दिखा दिए, और देखिए वही ब्रांचेस हैं जिस पर हम अभी यहां बात कर रहे थे बिल्कुल बिगिनिंग में। तो दोनों क्वेश्चंस यानी दोनों स्टेटमेंट्स बहुत रिलेटेड हैं। यहां देखिए, इन्होंने -x लिखा है व्हेन x इज लेस देन 0 एंड +x लिखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हम उसी चीज को, इसी सेम कॉन्सेप्ट को, 0 को रिमूव कर दें अगर हम, और उसको यहां कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखें, तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सिर्फ मॉड एक्स को फोकस करिए और यहां देखिए इसको, तो आपको लगेगा कि पहली बात तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये मॉड एक्स का डेफिनेशन है, रीडिफाइन करा हुआ है, और यही कहीं ना कहीं रीजन बन रहा है इस चीज के लिए। अगर हम 0 यहां से रिमूव कर देते हैं तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है अपने आप में, वो तो देखते ही समझ में आ रहा है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से मुझे आप बताइए कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लास्ट के 2 ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर असर्शन दोनों पार्ट समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बार जो फाइनल डिसीजन लेना होता है उसमें मुश्किल होती है। तो यहां पर आप
बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखो कि मॉड एक्स कहीं ना कहीं रीजन बन रहा है क्वेश्चन की बिगिनिंग के लिए भी और उसके डिफरेंशिएशन के लिए, यानी जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसके लिए भी और उसके डिफरेंशिएशन के लिए भी। तो ऑप्शन ए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी सीरीज का कितनी आसानी से हो गया है। आई एम श्योर कि आप प्लेलिस्ट को अच्छे से देख रहे होगे, सारे एमसीक्यूज, केस स्टडीज और जितने भी असर्शंस के क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उनको नोट्स बनाते हुए, एक अलग से नोटबुक बनाकर उसमें नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ रहे होगे। बच्चों, अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हो जिसमें हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें हमारे पास लाइव क्लासेस हैं, और हाँ अगर आप दिल्ली में रहते हैं और हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट यानी पढ़ना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर एसएमएस कर दें या कॉल कर दें। और हाँ, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए जितना भी मटेरियल हम दे रहे हैं और वीडियो लिंक्स दे रहे हैं उन सब का फ़ायदा उठाइए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।